मध्य प्रदेश के नीमच में देह व्यापार की बेड़ियों को तोड़कर पसंद के युवक से शादी करने वाली पीड़िता को बाछड़ा समाज की कुप्रथा के तहत न केवल बहिष्कृत कर दिया गया था, बल्कि उसके घर न लौटने पर 30 लाख रुपए दंड का फरमान सुनाया गया था। यही नहीं, परिजनों ने मुर्गा काटकर तंत्र करते हुए कहा कि लड़की घर नहीं लौटती है तो उसका पति ऐसे तड़पेगा जैसे कटा हुआ मुर्गा। इस घटनाक्रम के बाद युवती ने नीमच एसपी अंकित जायसवाल के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई थी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल कुप्रथा के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इसका परिणाम ये हुआ कि युवती को परेशान करने वाले परिजनों के खिलाफ पुलिस थाना मनासा पर प्रकरण दर्ज कर दिया गया। अब आरोपी युवती और उसके पति के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। खुद युवती और उसके पति ने एसपी जायसवाल के पास जाकर यह घटनाक्रम बताया और न्याय की उम्मीद बंधाने पर एसपी को धन्यवाद दिया। बाछड़ा समाज में व्याप्त देह व्यापार और कुप्रथाओं के खिलाफ काम करने वाले आकाश चौहान ने कहा कि इस समाज में लड़कियां देह व्यापार के चंगुल में फंसी है। पुलिस की ऐसी सकारात्मक कार्रवाई से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। युवती और उसका पति नीमच एसपी अंकित जायसवाल को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। गौरतलब है कि बाछड़ा समाज में जो युवतियां देह व्यापार करती है, उन्हें पसंद के युवक से शादी करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वे माँ बाप के लिए नोट कमाने की मशीन होती है और ऐसे माँ बाप अपनी कमाई खत्म होते देख कुप्रथाओं का सहारा लेते हैं। युवती पर पसंद का विवाह करती है तो उसे जात पंचायत के मुताबिक लाखों रुपए आर्थिक दंड देना पड़ता है। ऐसा न करने पर कई तरीकों से उसका सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करा दिया जाता है। यहाँ पे लेके आई थी। मेरे माता पिता मेरे से देह व्यापार का काम करवा रहे थे कुछ समय पहले, जो कि मैंने 1.5 साल पहले मेरे पति से शादी कर ली है और मेरे को उनके साथ में नहीं रहने दिया जा रहा था और मेरा हुक्का पानी सब बंद कर दिया था। तो अब एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करके और मेरे माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की है और हम धन्यवाद देने के लिए यहाँ पे एसपी कार्यालय में आए थे। आज मैं मुर्गा काटकर मुझे जाति से बाहर निकाला गया था और अभी भी हम जाति से बाहर ही है। जैसे ही हम आए यहाँ पे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की है मेरे माता पिता के खिलाफ और अभी चल रही है कि उम्मीद है थोड़ी हमें और हमें साथ में रहना है। हम साथ में रहना चाहते हैं दोनों, तो हमें साथ में रहने दिया जाए। हमने धन्यवाद दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब वो करेंगे कार्रवाई आगे। 3 दिन पहले एक जो मामला आया था कि ये जो लड़की एक है जो देह व्यापार करना नहीं चाहती थी और उसने समाज की लड़की के साथ शादी कर ली थी और वो अच्छे से रह रही थी, लेकिन समाज के पंच लोग और उनके माता पिता उनको ज़बरदस्ती मुर्गा काट के और एक दबाव बना रहे थे कि 30 लाख रुपए हमें दो, नहीं तो तुम्हें समाज से हुक्का पानी बंद कर देंगे। लड़की को वापस घर पे बुलवा रहे थे। तो यहाँ पर जब वो एसपी साहब के पास आए, उन्होंने अपनी फरियाद पूरी बताई साहब को कि हम सर दोनों रहना चाहते हैं, मैं देह व्यापार करना नहीं चाहती हूँ। और एसपी साहब ने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया और तत्काल ऐसे अवैध जो दलाल पंच है और माता पिता जो है इस तरह कृत्य कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके बीच में एक ऐसा डर महसूस हुआ, जो कम्युनिटी के जो इनलीगल्स लोग हैं, जो अवैध पंच लोग हैं, दलाल लोग हैं, और वो आकर अब इनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, तुम तुम्हारी ज़िंदगी जिए। तो एक बड़ा एक मैसेज गया। तो इसको लेकर आज ये खुद प्रभावित हुए कि हमारी जो फरियाद एसपी साहब ने तुरंत सुनी और जिससे आज हम दोनों साथ में रह रहे हैं और इस तरह से हम उम्मीद लेकर आते हैं और हमारी उम्मीद पूरी होती है। तो इस तरह से समुदाय में एक अच्छा मैसेज गया है और कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी की पुलिस के प्रति जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो आज एक पॉजिटिव के रूप में आ रही है और लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां जो इस दलदल में फंसी हुई है वो निकल कर आगे आएगी। और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि समुदाय की लड़कियां खुद निकल कर आए और अपनी आवाज़ बुलंद करें और ऐसे जो गलत कृत्य उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए संबंधित थाने में या पुलिस डिपार्टमेंट में आए। थाना मनासा क्षेत्र का मामला है जिसमें एक बाछड़ा समुदाय के दंपति हमारे पास आए हुए थे, जिनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करी है और वो जो है इस प्रकार के जो समाज के कुकर्म है उसमें नहीं पड़ना चाह रहे हैं, जिसको लेकर उनके परिवार द्वारा और पंचों के द्वारा उनको धमकाया जा रहा था और उनको जो है समाज से बहिष्कृत करने की भी धमकी दी जा रही थी। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई और उन पंचों के खिलाफ में और जो परिवार के लोग हैं जो उनको धमका रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये रहा कि अब इनको उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया है और
इनको अलाउ भी किया है कि ये अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं। तो उस प्रकार की कार्रवाई रही है और आगे भी इस प्रकार की अगर कोई शिकायतें आएंगी तो पुलिस उसको संज्ञान लेगी। वही दंपति आए थे और उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और उन्होंने एक पुलिस प्रशासन पे विश्वास भी जताया है कि उनकी जो शिकायत थी उस पर तत्काल एक्शन भी हुआ, जिसको लेकर उन्होंने धन्यवाद दिया। निश्चित ही इस प्रकार की जो है नीमच, मंदसौर, रतलाम क्षेत्र में आपको कई जगह देखने मिलेगा जो समाज में कुप्रथा चली आ रही है और लगातार पुलिस और प्रशासन इसमें कार्रवाइयाँ करते रहते हैं और इनके उत्थान के लिए भी कार्य करते रहते हैं। अभी नीमच ज़िले में प्रशासन द्वारा भी पंख अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इनके उत्थान के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार का एक जो ये केस आया था, ये एक केस स्टडी भी है हमारे लिए कि किस प्रकार समाज में जो मुखिया रहते हैं वो इनको दबाव बनाते हैं, किस प्रकार से इनके ऊपर एक समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देकर इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है उस कुप्रथा को चलाने के लिए। तो इसमें चूँकि एक्शन लिया है पुलिस ने, उसका काफ़ी पॉजिटिव मैसेज गया है और इस प्रकार के अगर आगे भी कोई केस सामने आएंगे तो उसमें भी हम लोग एक्शन लेंगे। ऐसी और अपडेट के लिए देखते रहिए MP44 न्यूज़।